6 महीने पूरे हो गए किसानों को बैठे हुए और सरकार को सुनते हुए, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ भारत के उन किसानों का जो 6 महीने से दिल्ली के कई बॉर्डरों पर बैठे हैं सरकार के द्वारा लाए हुए 3 काले कानून के खिलाफ। किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है भारत के कई हिस्सों में। आज दरभंगा के सीपीआई ऑफिस में, कई गाँवों में, कुशेश्वर स्थान में इंसाफ मंच के नियाज अहमद ने भी इसे काला कानून और काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम आपको बताना चाहें, सरकार के 2 कानून हैं और एक संशोधन है। संशोधन उस कानून के तहत कि अब जो भी माल खरीदेगा अनलिमिटेड खरीदेगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। और 2 कानून है कि ओपन मार्केट होगा और किसान कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं, अपना फसल बेच सकते हैं, और साथ में जो रेट होगा 1975 रुपया वो उसी में। लेकिन किसानों का कहना है कि ये फिक्स होना चाहिए। अगर कोई कह सकते हैं कि धान की खेती या गेहूं की खेती का जो सरकार का एमएसपी रेट है वो फिक्स होना चाहिए। अगर इसके बाहर जाके कोई खरीदता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। आइए तो सुनते हैं किसानों ने 6 महीने के बाद काला दिवस सरकार के द्वारा लाए हुए काले कानून के खिलाफ क्यों मना रहे हैं, किन कारणों से, जानते हैं दरभंगा से। आज राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के सभी 38 जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोविड मरीजों की अनदेखी के खिलाफ धरना पर 11 बजे दिन से बैठे हुए हैं। और आज हम लोग धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं जो अविलंब कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज की गारंटी हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सरकारी वाले, जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में मरीज पहले जाते हैं वहाँ बताया जाता है जो जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग भागते हैं सरकार प्राइवेट में। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले कहते हैं 1 लाख जमा कर दो, 50,000 जमा कर दो, जबकि बिहार के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज जहाँ वर्षों पुराना, सैकड़ों वर्ष से यहाँ मेडिकल का हब है, लेकिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में परसों तक मात्र 7 वेंटिलेटर था। कल से सुनने में आया है जो 25 वेंटिलेटर बढ़ा है, जबकि दरभंगा के अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-2 छोड़ के पारस और आर्मी मेमोरियल और विवेकानंद कैंसर अस्पताल छोड़ के बाकी जगह वेंटिलेटर भी नहीं है। लेकिन कोविड सेंटर जहाँ जहाँ बनाया गया है, आइसोलेशन सेंटर, आज पूरे देश में कृषि काला कानून जो है उसके विरुद्ध में आज काला दिवस है। कृषि काला कानून के खिलाफ में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन तो आज 6 महीना पूरे जा रहा है। मोदी जो विनाशकारी प्रधानमंत्री है, आदमखोर प्रधानमंत्री, उसके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और किसानों के साथ जो आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन को लोग एकजुटता के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज काला दिवस मना रहे हैं। हम लोग भी आज काला दिवस मना रहे हैं। इंसाफ मंच की ओर से भी काला दिवस हम मना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोविड की जो महामारी है, उस महामारी के खिलाफ में ये विनाशकारी जो प्रधानमंत्री है, आदमखोर प्रधानमंत्री, वो इस्तीफा करे और किसी काला कानून तीनों को रद्द करे। 2020 जो बिजली बिल है उसको भी रद्द करें। इस सवाल पर हम लोग आज किसान आंदोलन के साथ हैं, इंसाफ मंच में आए हैं। आज राज्यव्यापी आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता दरभंगा जिला में भी अपने पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 11 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं। राज्य में कोविड मरीजों के साथ हो रहे नाइंसाफी, उनके साथ हो रहे लूट खसोट के खिलाफ और भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग किया गया है जो अविलंब कोविड मरीजों का समुचित इलाज सरकारी व्यवस्था से किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो कोविड के मरीज हैं उनको भी सरकारी खर्च पर पूरा इलाज किया जाए। और जितने अभी तक कोविड का मरीज कोविड जंग हार चुके हैं, जिनका देहांत हो गया है, उनके परिजनों को राष्ट्रीय आपदा के तहत घोषित जो 4 लाख रुपया है
उसका भुगतान अविलंब किया जाए। साथ साथ प्रत्येक गांव के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों के भर्ती के लिए ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र और कोविड अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोविड मरीजों का जांच प्रतिदिन किया जाए और वहां डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो। आज हालत दरभंगा जिला में यह है जो एक आध पीएससी छोड़ के कहीं भी एडिशनल पीएससी में डॉक्टर नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं डॉक्टर नहीं है। हम लोग मांग करते हैं तो हर जगह डॉक्टर की व्यवस्था हो और जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बेड लगा के और वहाँ जो मरीज जिसको घर नहीं है होम आइसोलेशन में रहने के लिए वैसे मरीजों को तमाम मरीजों को तो उस हॉस्पिटल में रखा जाए। जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, वहाँ किसी सामुदायिक भवन या किसी विद्यालय में तो वैसे मरीजों को रखा जाए। प्रत्येक कोविड से प्रभावित मरीजों को प्रतिदिन खाना की व्यवस्था सामुदायिक किचन चला के किया जाए। जो मजदूर बेरोजगार होके गांव में बैठे हुए हैं वैसे लोगों को भी सामुदायिक किचन का लाभ दिया जाए। और जब तक कार्ड नहीं दिया जाता है प्रत्येक मजदूरों को कम से कम 7,500 रुपया महीना गुजारा भत्ता दिया जाए। 10 किलो अनाज अन्य सामग्री के साथ वो तमाम लोगों को तो मासिक मुफ्त में अनाज मुहैया राशन मुहैया कराया जाए। साथ साथ सभी कोविड मरीजों को अविलंब चिकित्सीय सुविधा दिया जाए। गांव में सभी तरह के लोगों को, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 18 प्लस हो, 18 नीचा हो, 43 प्लस हो, 60 प्लस हो, सभी को मुफ्त टीका की व्यवस्था किया जाए। अन्यथा कोविड समाप्त होते ही यह भयंकर आंदोलन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाध्य होगा और इसको ग्रामीण इलाके में अगर तुरंत हस्तक्षेप करके इसको नहीं रोका गया, हम तो अभी तक जितना जानकारी है कोई ऐसा गांव पंचायत नहीं है जहां 2, 4, 10 हमारे ही पंचायत में अभी तक 10 आदमी जो कुछ तो डीएमसीएच और दरभंगा के विभिन्न हॉस्पिटल में आके मरे हैं, कुछ डीएमसीएच के बरंडा पर ही मर गए जिनका न भर्ती हो सका न इलाज हो सका, कुछ इलाज भी नहीं करवा पाए और कुछ गांव से बाहर जो रहते हैं जो दिल्ली या पटना गए इलाज के लिए वो भी वहाँ मर गए। अभी तक हमारे पंचायत में केवल 10 मरा है। हम इसी से अंदाज करते हैं कि सभी जगह से जो समाचार आता है 2, 4, 10, 5 हर जगह के लोग मर रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और प्रत्येक आदमी को कोविड वैक्सीन से लैस किया जाए ताकि कुछ तो सुरक्षा हो पाए। साथ ही जो अन्य और कोविड से उत्पन्न होने वाले समस्या है उसके निदान हेतु सरकार अविलंब ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो बाध्य होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राजीव चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।